कुण धरती रो अन्नदाता है, कुण धरती रो धारणहार, कुण धरती रो करता धरता, कुण धरती रे ऊपर भार। ये सदियों से चलता आ रहा प्रश्न किसान आंदोलन ने फिर से प्रासंगिक कर दिया है। किसान आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में है, पूरी दुनिया की इस पर नज़र है और एक अद्भुत रूप के राष्ट्रनायक के रूप में उभर कर निकले हैं चौधरी राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक और दिल्ली से लेकर दुनिया को दहला देने वाले सम्मानीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के सुपुत्र हैं। टिकैत साहब, राजस्थान की धरा पर कई बार आना हुआ, हाँ जी। इस बार फिर मारवाड़ से एक नई होकर किसान आंदोलन की है। कितने दिन का सफर है, किस तरीके का संघर्ष अब तक चल रहा है? ये तो कितने दिन का सफर है, ये तो चलता ही रहेगा सफर, क्या कोई ये रुकेगा। हाँ, और संघर्ष भी जारी रहेगा, सफर भी जारी रहेगा जब तक ये किसानों को आज़ादी नहीं मिलेगी। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, लेकिन किसान की जो ताकत है वो उस संघर्ष में और ज़्यादा चुनौती को अवसर में बदल रही है। तो अब जो लगातार सभाओं में चलना और उसके बीच से किसानों का समर्थन, सरकार के क्या विशेष रूप से चुनौती है, हर सभा का एक मोटो जो है उसके रूप से किसानों को अपन क्या संदेश दें कि अभी भी जो जनजागृति जहाँ नहीं आ पाई है वो उस कानून को अच्छी तरह समझ सके? ये कानून तो आम जनता समझ गई, अब उसके फसलों का भाव नहीं मिल रहा तो कानून खराब है और एमएसपी पे कानून बनना है। ये एक बड़ी डिमांड इस आंदोलन की है। जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो किसान की फसल सस्ते रेट पर नहीं बिकेगी, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है और उसी हिसाब से सब लोग जुड़ रहे हैं। और जो भाव, जैसे फसल आती है भाव डाउन जाता है, तो ये सब किसानों की अब समझ में आ गया है और दिल्ली के आंदोलन से सब लोग जुड़ रहे हैं। वो वैचारिक रूप से जुड़ रहे हैं, वो फिजिकल रूप से जुड़ रहे हैं, अपने खेत में गांव में रह कर जुड़ रहे हैं। अगर वे वहाँ पर नहीं जा पा रहे फिजिकल रूप से, विचार से सब पूरा देश का किसान, मजदूर, नौजवान सब जुड़ गया है। जिस हिसाब से रोजगार ख़त्म हो रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सारी चीज़ों का, तो जुड़ रहा है। आम आदमी को पता चल गया, अब जो आम उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको महंगे में सामान खरीदना पड़ रहा है, तो उसको सब जानकारी होगी कि किसान से किस रेट में जाता है और हमें किस रेट में मिलता है। तो ये जन आंदोलन बन चुका है। अब अभी भी कुछ लोग इस बात को शगुफा फेंकते हैं कि ये 22 डे कार्यक्रम है या फिर कुछ लोग किसान कानून की कुछ उपलब्धियाँ गिनाने जा रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन सब जगह देख रहे हैं कि किसान उनका विरोध कर रहे हैं और वास्तव में उन कानूनों को अच्छी तरह समझ में आ गया है। किसान क्रांति का हमने देखा कि देश की आज़ादी के आंदोलन को हम लोगों ने नहीं देखा, जो युवा पीढ़ी है, लेकिन इस किसान आंदोलन को हम सब ने देखा है, जिसको महातीर्थ की संज्ञा दी गई है। तो जैसे टिकरी बॉर्डर है, सिंघू है, शाहजहाँपुर है, दिल्ली के इर्द गिर्द से लेकर के पूरे देश में आप घूमे हैं, तो आम किसान की जो आवाज़ है वो किस रूप में सरकार के साथ बराबर अपना संघर्ष कर रही है? ये तो कर रही, पूरा रिपोर्ट जा रही, हजारों जगह आज आंदोलन चल रहे हैं। यानी कि दिल्ली के चारों तरफ भी कई लाख आदमी बैठे हुए हैं और आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चल जाओ, बहुत डिस्ट्रिक्टों में आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं इसके समर्थन में। जब वहाँ से कॉल होती है तो उसका लोग समर्थन करते हैं। उससे पता चलता है कि ये मूवमेंट जन जन तक पहुँच गया है जब भी कॉल देते हैं। और जो वे बिल्लू को समझाने की जो बात करते हैं, उसका किसान खुद जवाब दे रहा है। वो खुद ही आंदोलन से जुड़ा हुआ है, किसान है। वो कहता है कि अच्छा बिल समझा रहा, मेरा भाव तो है आधा, मेरी अभी सरसों 1.5 महीना पहले सरसों मेरी 5,500 और 6,000 रुपये क्विंटल थी, अब 4,000 रुपये आ गई है, तो 2,000 रुपये कहाँ गए? जैसे ही मेरे खेत की फसल आई तो मेरा रेट घट गया। तो ये आम गांव का आदमी उनको समझाता है, उनसे बात करता है, उनसे क्वेश्चन करता है। जो वोट मांगने आते थे वे वही तो लोग हैं, सरकार के लोग हैं वे, जो गांव-गांव बैठे हुए हैं। तो उनको जवाब देना भारी पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। तो किसान की समझ में आ गया कि अब आंदोलन छिड़ गया, अब ये लड़ाई किसान लड़ेगा और इस लड़ाई में जीतेगा। भारत सरकार जब चाहेगी बात कर लेगी, उसके लिए तैयार है हमारी कमेटी। सर, अभी पिछले दिनों कई मीडियाओं ने और सरकार ने भी आपके जैसे जो कृषि फार्म हाउस हैं, दूसरे पेट्रोल पंप हैं और कई सारी चीज़ों का वो लगा कि इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी, तो कहीं विचलित होने जैसी ऐसी कोई वो स्थिति नहीं है कि सरकार प्रेशर कर रही है? बड़े मीडिया घराने भी कई तरह के सगुफे छोड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं माहौल में कहीं हमें कुछ है ही नहीं, हमारे पास में क्या वो करेगी? जब हमारे पास में कुछ है ही नहीं तो कर लो जो कुछ करना।
उनको भाई कब्जा कर लो उस पर जो है हमारे से। लेकिन आंदोलन से ना किसान को विचलित होने की ज़रूरत है और ना किसान संगठन के जो लीडर हैं वे विचलित हैं, उन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि जो मीडिया के लोग पक्ष में दिखाना चाह रहे हैं उसके वहाँ पर जरूर छापे लगे। जो विधायक या कोई आना चाहता है इसके समर्थन में उनको जरूर वे परेशान कर रहे हैं। ये लंबा आंदोलन की पूरी ठान रखी है, क्या कहीं संभावनाएं संवाद के रूप में या कोई समाधान की कोई एक निर्धारित अवधि तक नजर ना आती है? हमें तो ये है कि सर्दी तक आंदोलन जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक ये आंदोलन जाएगा, तो उसी की तैयारी किसानों से बनवा रहे हैं हम। किसान उसी तैयारी के हिसाब से रहे कि आंदोलन नवंबर दिसंबर तक जाएगा। जो एक गांव की पुरानी कहावत है कि मेले में, नागौर के मेले में अगर कोई रल गया और वो कहीं बैठ कर कहीं चला गया तो उसको लेकर नागौर के मेले में जरूर आएंगे अगले साल। तो जब मेले में एक साल में मेला भरता है तो मेले का रला हो या मेले में ही जरूर मिलेगा। तो ये तो भाई सरकार रलेगी सर्दी में, अब सर्दी में ही हमको मिलेगी। ये पुरानी कहावत है ना सब जगह। हाँ, तो ये थे राकेश टिकैत साहब जो टिके हुए हैं, किसी तरह का कोई सिकन नहीं, कोई थकान नहीं है, किसानों के हित के लिए जी जान से पूरी तरह से समर्पित है, सतत और अनवरत रूप से।